नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य पूनम मिश्रा। आज हम आपको बात करेंगे दशाओं के बारे में। दशाओं का हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। बिना दशा के ठीक वैसे ही है कि सारी सुविधा बाहर है, आप जा नहीं सकते हो लॉकडाउन की तरह। तो अगर दशा नहीं मिली तो आप उसके हिसाब से वो काम नहीं हो पाता है। मैंने एक कुंडली देखी थी जिसमें एक एक जैसे कि उसका बेटा था, तो उसमें बहुत सारे राजयोग थे। उसके पिता बहुत अच्छी जगह प्लेस नहीं थे, लेकिन उसके पैदा होने के बाद उसके पिता विदेश चले गए और बहुत ही सुख सुविधा, क्योंकि उसमें मालव योग भी था और उसमें हंस योग भी था। तो दोनों बहुत ही अच्छा योग माना जाता है। मालव योग शुक्र से बनता है, हंस योग बृहस्पति से बनता है। और उनको उसी की दशा भी मिल रही थी। बच्चा छोटा था, उसके 9 मेष की दशा चल रही थी, तो इसका सारा सुख उसके पिता को मिला। उसको मतलब सारा सुविधा उसको उसके पिता को सारा बेनिफिट मिला। तो हमारे जीवन में कोई आता है तो भी इसका भी बहुत महत्व होता है। आप नहीं देखते, जैसे कोई कोई संतान पैदा हो रही है, बहू आ रही है, या फिर हम कहीं जाते हैं, कोई घर लेते हैं, तो कहते हैं ना, ये हमें घर बहुत फल गया, ये आदमी हमारे जीवन में आया तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। तो ये सब सच में दशाओं का प्रभाव होता है। जैसे कि हमारे जैसे वार दिन होते हैं, तो ऐसे 9 ग्रह होते हैं और 9 ग्रह की दशाएं होती हैं। और दशाएं होती हैं, जैसे चंद्रमा जिस नक्षत्र में आप पैदा होते हो उसी नक्षत्र का आपको दशा मिलती है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में रहता है, 27 नक्षत्र होते हैं। तो चंद्रमा एक राशि में कितना दिन रहता है? 2.5 दिन रहता है। सूर्य एक राशि में 1 महीने रहता है। तो इनकी दशाएं भी छोटी हैं। शनि जो है कि एक राशि में 2.5 साल रहता है। तभी अगर चंद्रमा के ऊपर गोचर करता है तो कहते हैं इसकी 7.5 है, इसका मन दुखी है, इसके मन में बहुत सारी परेशानियां आ रही है। लेकिन अगर वही शनि 7.5 में मैंने किसी को राजा बनते ही देखा, पूछो क्यों? क्योंकि उसका नवम पंचम का संबंध और लगन केंद्र से संबंध आ जाता है। जब उसकी दशाएं आती हैं तो जब आदमी परेशानियां झेलता है तो आगे भी बहुत बढ़ता है वो, मतलब बहुत ही आगे जाता है, कुछ अच्छा ही करता है। तो ऐसे दशाओं से आदमी का जीवन जो है बदलता है। जैसे सोम ग्रह की दशा है तो आप बहुत पोलाइट अच्छा जीवन जीना पसंद करते हो, या आपकी आप बहुत अच्छे होते हो। लेकिन आपकी जब क्रू ग्रह की दशा चल रही है, 6, 8, 12 की चल रही है, तो आप बिना मतलब की लड़ाई झगड़े करते हो, बिना मतलब के उसमें फंस जाते हो कानूनी पचड़े में। तो वो आपका थोड़ा वो बुराइयों का अंत भी कहो होता है, या फिर बहुत सारी दिक्कतें आपको झेलना पड़ता है। तो ये दशाओं का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। तो जैसे कि दशाएं भी जैसे होती हैं, पहले जैसे देखिए जिस नक्षत्र में जो होगा उसका होगा, तो उसमें जैसे सूर्य की दशा होती है, फिर चंद्र की होती है, फिर मंगल की होती है, फिर बुध की होती है, फिर बृहस्पति की दशा होती है, फिर शुक्र की होती है, फिर शनि की होती है। शनि की दशा सबसे ज़्यादा होती है 20 ईयर्स, और बुध की होती है, बृहस्पति की 16 साल। तो ऐसे ऐसे करके दशाओं मतलब हमारे जीवन को 100 ईयर्स में, 100 साल में जैसे ज्योतिष में माना जाता है। तो उसी हिसाब से मतलब दशाएं हैं। और अगर अच्छे ग्रह की दशा, उच्च ग्रह की दशा हमें मिल जाती है तो हमारा जीवन बहुत ही सुखमय और अच्छा से बीतता है। अच्छे ग्रह अच्छे जगह प्लेस हों तो उससे बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में, उसका बहुत ही अच्छा महत्व होता है। तो इसलिए कुंडली में अगर आप कोई बुरा योग देखो और सोचो एकदम परेशान हो जाओ, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और दशाओं के अनुसार उपाय करोगे तो उपाय भी बहुत फलित होगा। जैसे अगर आपकी बृहस्पति दशा चल रही है तो आप विष्णु भगवान का, शंकर भगवान जी का पूजा तो आप कभी भी कर लो, मतलब बहुत ही शांति रहेगी। जिसका चंद्रमा पीड़ित हो, अगर शिव जी की पूजा करे, नित्य करे, तो चंद्रमा पीड़ित रहता है ना, तो आप किसी चीज़ से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। तो उनको एक क्या है कि उनके कुंडली में है कि नहीं मिलेगा, या उनकी माँ माँ से और माँ से संबंध अच्छे नहीं होते हैं, और फिर माँ उनकी या बहुत दुखी रहती हैं। तो ये सब चंद्रमा जब पीड़ित रहता है तो ये सब होता है। तो उसमें आप क्या कर सकते हो? शिव जी की पूजा कर सकते हो। जिसकी शनि की चल रही हो, मंगल हनुमान जी की पूजा करे। जिसकी बुध की चल रही हो, गणेश जी की पूजा करे। दशा चल रही है तो उसके हिसाब से उनकी पूजा करे। जिनकी राहु केतु की चल रही है वो भी हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। केतु जी चल रही है तो वो उनकी पूजा कर सकते हैं, गणेश जी की कर सकते हैं। शुक्र की चल रही है तो माँ दुर्गा की कर लें, और शुक्र की चल रही है तो माँ दुर्गा की कर लें। और बृहस्पति की चल रही है तो विष्णु भगवान जी का, सूर्य की चल रही है तो सूर्य भगवान का, चंद्र का चल रही है तो जो है शिव जी का, और माता का पूजा कर सकते हैं। तो ये अगर उनके जीवन में दिक्कतें आ रही हैं, उससे दूर करना चाहते हैं, पूजा ही एकमात्र उपाय है। और जैसे झगड़ा न करने के लिए मौन एक उपाय है ना। आपको पता है झगड़ा हो रहा है, लेकिन आप चुप रहोगे तो कितना देर तक कोई बोलेगा। तो ऐसे ही उपाय
प्रॉब्लम से हटने का, किसी का आत्मा को खुश करो, तो वो जैसे अब किसी को कहते हैं ना, इसीलिए दान दक्षिणा देने के लिए बोलते हैं कि वो खुश होगा तो आपको थोड़ा सा मतलब रिलीफ मिलता है। किसी की मदद करते हो तो आपको बहुत रिलीफ मिलता है। ये सब है, तो ये सब थोड़ा करने से थोड़ा रिलीफ तो होता है। ज्योतिष इसीलिए उसमें देखो, भगवान ने भी कहा है तुम्हें श्राप मिला है तो इसका उपाय भी है, लेकिन हाँ वो तो जो तुम्हारी डेस्टिनी में है वो तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ इसका उपाय है, वो तो रामायण और आप गीता पढ़ोगे इसमें सब में भी है। तो बस चलिए, नमस्कार।